परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। इस टीवी का माध्यम से आप लोगों का बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए हम निकालेंगे लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय। हम पढ़ेंगे उसकी 5वीं आयत। इस अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, उनका चेला पतरस का बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक प्रधानी है पतरस। इनका बुलाहट का बारे में और इनका जो जीवन का एक समर्पण का एक दिन था उसका बारे में आज हम देखेंगे। लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, स्वामी हम पूरा रात काम किया है लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। ये वचन आज इस वचन का ऊपर हम मनन करेंगे। स्वामी हम पूरा रात काम किया है लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। पतरस का जीवन का एक शुरुआत हम यहाँ देख सकते हैं, उनका सेवकाई का शुरुआत, उनका समर्पण, उनका बुलाहट का एक शुरुआत हम यहाँ देख सकते हैं। मछुआरे के जीवनों के बारे में मैं थोड़ी बहुत समझता हूँ, क्योंकि मैंने जब कॉलेज में पढ़ाई किया था मैंने उनका लाइफ, उनका जीवन बहुत सामने से मैंने देखा है। मछुआरे बहुत खतरनाक काम करते हैं ये लोग, और पूरा रात या पूरा दिन और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। कभी 3 या 4 दिन का बाद, कभी 1 हफ्ते का बाद वो वापस आते हैं। ये हम पतरस कहते हैं, परमेश्वर मैंने तो पूरा रात काम किया है, शायद बहुत दिनों तक काम किया है, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कुछ बातें हम देखेंगे, उसके बाद हम आज का जो प्रचार का जो मुख्य संदेश जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं उसका बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ मैं कुछ 5 बातें आपका सामने बताने जा रहा हूँ, जो 5 बातें हैं हमारा जीवन को बदल सकते हैं, हमारा जीवन शैली को बदल सकते हैं, हमारा सेवकाई को बदल सकते हैं, हमारा पारिवारिक जीवन को बदल सकते हैं। ये 5 बातें जो पतरस का जीवन में हुआ था, वो बातें मैं आज आपका सामने बोल रहा हूँ। यहाँ देखो ना, पतरस उनका साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसके बाद उनको कुछ भी नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह उनका पास आते हैं, ये कहानी आगे ऐसा ही जाते हैं, आप घर में बाइबल निकाल कर पढ़ लेना। प्रभु यीशु मसीह उनका पास आकर बोलते हैं, हे पतरस तुम्हारा नाव मुझ पर दे, मैं उसमें बैठकर प्रचार करने दो। पतरस ने उसका नाव तो प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के बाद पतरस को देखा और पतरस से कहते हैं, जाल उस साइड में डाल दे, वहां से तुमको मछली मिलेगा। पतरस ने बोला, प्रभु पूरा रात हम यहाँ काम कर रहा था, यहाँ कुछ भी नहीं मिला, फिर भी आपका कहने से मैं जाल डाल दूंगा। जैसे पतरस ने जाल डाल दिया, वहां बहुत सारे मछलियां, इतना मछलियां मिला, जाल फटने तक मछलियां उनको मिला है। यह है यहाँ का कहानी। आज का संदेश का अगर मैं एक विषय दूं, टॉपिक यही होगा, जाल फटने तक आशीष देने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है। वो हमको आशीष देना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, वो हमको बढ़ोतरी में ले जाना चाहते हैं, वो हमको विकास देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभी उस आशीष को स्वीकार नहीं कर पाता। उनका जो खुशी का जो अंतिम तक हम पहुंच नहीं पाता। यहाँ पतरस का जीवन में जो बातें हुआ है उस बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बार यहाँ क्या कर रहा था पतरस? अपना फटा हुआ जाल को सही कर रहा था। उनका जाल, शायद मछली पकड़ने के लिए गया, मछली पकड़ते पकड़ते उनका जाल फट गया है। अब क्या कर रहा है? इतना पराजय होने का बाद भी उन्होंने दूसरा एक ट्राई के लिए कोशिश कर रहा है। इतना पराजय होने का बाद भी, शायद बहुत बार उन्होंने कोशिश किया है लेकिन मछली मिला नहीं। अब वो क्या कर रहा है? एक और बार ट्राई कर रहा है। एक और बार ट्राई करने के लिए फटा हुआ जाल को सही कर रहा है। भाइयों बहनों, एक बात हमने समझना है कि हर पराजय हमारे लिए विजय का एक सीढ़ी होगा। एक बार पराजय होने के बाद अगर आप कहते हैं मैं तो हार गए, मैं तो पराजित हुआ है, अभी आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है पूरा पराजित हुआ है। अगर आपने मानसिक तौर पर आपने ऐसा कहना शुरू किया है, आप शारीरिक तौर पर उसको रिस्पॉन्स करना शुरू किया है, आप सचमुच में हार गया। लेकिन आप हारने का बाद भी फिर भी अगर आप ट्राई कर सकते हैं, पतरस का जैसे फटा हुआ जाल को सही कर रहा है। आज सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यह बताना चाहूंगा, हमारा फटा हुआ जाल को हम सही कर लें। हमारा जीवन को हमने देखना है, परमेश्वर का आशीष पूरा प्राप्त करने का बदले में मेरा जीवन में क्या क्या रुकावटें हैं, मेरा जीवन में क्या क्या समस्या है, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा एक संबंध में है?
परमेश्वर के साथ मेरा प्रार्थना, मेरा वचन और मेरा सेवकाई अच्छी तौर पर है या नहीं? परमेश्वर के साथ मेरा संबंध अच्छा है या नहीं? इस बात को हमने देखना पड़ेगा। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छी सी करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होगा। फटा हुआ जाल को हमने सही करना है। दाऊद का जीवन में देखो, जब उनका जीवन में पराजय हुआ, जब वो पाप किया था, दौड़ कर आकर 51 भजन संगीत लिखकर वो कहते हैं, हे परमेश्वर, एक शुद्ध दिल मुझको दे, मुझको क्षमा करना। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, मैं जानता हूं मैं हार गया है, मैं जानता हूं आपका सामने आने के लिए मैं इतना योग्य नहीं हूं, मुझको शुद्ध कर। आपका पवित्र आत्मा को मेरा दिल से निकालना नहीं। क्योंकि दाऊद जानता था उनका जीवन को आगे चलाने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का उपस्थिति है। अगर परमेश्वर उनका साथ नहीं होता, उस चरवाहा बालक कभी भी उस देश का राजा नहीं बन सकता था। लेकिन जब भी उनका जीवन में एक बहुत खूबसूरत बात उन जीवन से हम देख सकते हैं कि जब भी उनका जीवन में हर ऐसा परेशानी, ऐसा पाप, ऐसा पराजय होते थे, तुरंत भाग कर जाते थे परमेश्वर का पास और वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर पश्चाताप करते थे। आज हमारे लिए यही चाहिए भाइयों बहनों। क्या हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है या नहीं? एक बार हमको देखना पड़ेगा, मेरा संबंध मेरा परमेश्वर के साथ अच्छा है या नहीं। मूसा का बारे में हम देख सकते हैं। मूसा का जो आयु है 120 साल है। उनको मैं 3 भाग में डिवाइड करूंगा। 40 साल वो राजा का महल में है, 40 साल वो मरुभूमि है, मरुस्थल में है, और 40 साल और इसराइल को अगुवा करने वाला बहुत बड़ा एक नेता का तौर पर परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। ये 40 साल में परमेश्वर ने उनको सिखाया। सबसे पहला 40 साल मूसा ने कहा, मैं कुछ हूं, मैं अपना दम से खड़ा हो सकता हूं, मैं राजा का पुत्र हूं, मैं राजा का बेटा हूं, अगला शायद राजा मैं हूं, यहां मैं अकेला कुछ कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, जब तुम कर सकते हैं कुछ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनका दूसरा जो क्षण है, दूसरा जो भाग है उनका जीवन में, वो है 40 साल। उनका जो राजा का महल छोड़कर जाना पड़ा, वो भाग रहा है। भागते भागते उस मरुस्थल में, उस वनभूमि पर पहुंचा। एक प्रचारक का भावना में मैं बोल सकता हूं, जैसे भागते भागते वहां पहुंच गया, वो शायद नीचे गिरा, आसमान को देखा, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि वो पिछले 40 साल का जो कुछ उनका था, जो कुछ मैं हूं उन्होंने कहा था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बस अकेला मूसा उस मरुभूमि में खड़े हैं। परमेश्वर को और देखकर कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर शायद उनको देखकर ये कहता होगा, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा मुंह से मैं ये शब्द सुनूं कि तू कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का हाथ उनको दिया, उनको परमेश्वर वहां से खड़ा किया। और आगे हम देख सकते हैं, अगले 40 साल परमेश्वर उनको ट्रेनिंग कर रहा है। परमेश्वर उनका आत्मा का अगुवाई का अनुसार उनको ट्रेनिंग देकर आगे का 40 साल के तैयार कर रहा है। आगे के 40 साल क्या है? एक बहुत बड़ा अगुवा। अगर बाइबल में बहुत बड़ा अगुवा है मूसा का जैसे, मैं किसी को भी नहीं देख सकता। 26 लाख लोगों को मिस्र देश से कनान देश तक पहुंचाने वाला परमेश्वर का बहुत बड़ा नेतृत्व करने वाला परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास। भाइयों बहनों, ये बात आज हम देख सकते हैं हमारा जीवन में। अगर हम हमारा घमंड को, हमारा अगम भाव को, हमारा ईगो को, ये सारे बातों को हम छोड़ सकते हैं। परमेश्वर का पास आकर हम कह सकते हैं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं। बस हमारा जीवन का आशीष का एक शुरुआत का दिन वही हो सकते हैं, एक चमत्कार का शुरुआत का दिन वही हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम ऐसा एक स्तर पर आए, ऐसा एक क्षण पर आए जहां हम अपने आप को अंगीकार कर रहा है, परमेश्वर में कुछ भी नहीं हूं। अपने फटा हुआ जालों को हमने तैयार करना है, हमने सही करना है। हमने अगर किसी का साथ हमारा रास्ता गलत है, सही नहीं है, हम उनका साथ जाकर उनका साथ रास्ता सही करना है, तब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बने रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा को काम करने के लिए एक मौका हमारे जीवन में मिलेगा। हालेलुया। सबसे पहला जो अगर स्थल है हमारे जीवन को बदलने के लिए, वो है हमारा फटा हुआ जालों को हमने सही करना है। बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं। पत्रोस के बारे में हम देख सकते हैं। पत्रोस अपना जो आगे का पत्रोस का जीवन में भी ऐसा हुआ था। जब पत्रोस का जीवन में हालेलुया एक प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का समय, पत्रोस को भी प्रभु यीशु मसीह को इनकार करना पड़ा। लेकिन
उसके बाद पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को सामने जाकर हालेलुया अपने पापों से पश्चाताप किया। हालेलुया उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु उनको क्षमा किया। हम देख सकते हैं प्रेरितों का काम में कैसे पतरस को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। उनका एक प्रचार से 3000 लोग प्रभु को ग्रहण करते हुए हम देख सकते हैं। पराजय हम सबका जीवन में आते हैं, हम सारे कभी ना कभी हम हार जाते हैं, लेकिन उस पराजय को हम अंगीकार करें, उस पराजय को हम माने, उस पराजय को, उस बातों को हम सही करें, हमारे जीवन बदल सकते हैं। फटा हुआ जालों को हमने सही करना है। दूसरा हमने क्या करना है, हमारा पराजय को मानना है। पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सीधा कहते हैं, प्रभु मैं एक पराजय हूं, मैं पूरा रात को काम कर रहा था, लेकिन मुझको कुछ भी नहीं मिला। उनका पराजय प्रभु यीशु मसीह का सामने मान रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, हम अपने प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं सही हूँ, मैं पराजय हुआ नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ मेरा जीवन में। लेकिन बाइबल में इतना सारे लोगों को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, आशीष दिया। वो सारे लोगों ने प्रभु का सामने आकर अपना पराजय को माना था। दाऊद के बारे में हमने देखा है और पौलुस के बारे में हमने देखा है। पौलुस के बारे में भी हम देख सकते हैं। पौलुस भी मसीह लोगों के खिलाफ काम करने वाला एक बंदा था, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पास आया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक नया रोशनी दिया, नया जीवन दिया, नया सेवकाई दिया। प्रभु के लिए बहुत बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर का दास बना है। आज क्या आपका जीवन में भी आपको लग रहा है कि आप पराजय हुआ है? शायद आपका बिजनेस में शायद आप अच्छा काम कर रहा था, अच्छा कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, आप हार गया है। शायद आपका सेवकाई में आज इतना साल से आप सेवकाई कर रहा है, आप सोच रहा था कि मैं वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन जिस प्रकार आपने सोचा ऐसा हुआ नहीं। आपका पारिवारिक जीवन में शायद आप सोच रहे होगा, आपने योजना बनाया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन जैसे आपने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद आप भी आज पराजय का सामना कर रहा है। ये बहुत अच्छा एक मौका है आज, अगर आप कह सकते हैं आपका मुंह से, प्रभु मैं मेरा हार मान रहा हूँ, मैं सचमुच में पराजय हुआ है मेरा क्षेत्र में। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, हालेलुया, दूसरा स्थल आप पार हो चुका है। दूसरा स्थल में क्या है, हमारा पराजय परमेश्वर का सामने अंगीकार कर रहा है। मैं हार गया है, मैं पूरा रात को मैंने काम किया है, मैंने पूरा कोशिश किया है, लेकिन मुझको कुछ भी नहीं मिला है परमेश्वर। इस प्रकार जैसे हम परमेश्वर के सामने बात करते हैं और परमेश्वर हमारा जीवन को आशीष करते हैं। और बहुत सारे लोग बाइबल में अपना पराजय को अंगीकार किया है, लेकिन बाइबल में ऐसा बहुत सारे लोग भी है जो अपना पराजय को अंगीकार नहीं किया, जो स्वयं न्यायीकरण किया है, स्वयं जस्टिफाई किया है, अपने आप को प्रूव करने के लिए कोशिश किया है। कायीन जो आदम और हव्वा का बेटा था, उन्होंने हाबेल को मारने के बाद उन्होंने उस पाप को, उन्होंने जो गलती किया है उसको अंगीकार नहीं कर रहा है। यहूदा जो याकूब का बेटा था, पाप करने के बाद क्या होते हैं, अपना पाप को अंगीकार करने का बजाय उन्होंने क्या कर, अपने आप को न्यायीकरण करने का सोच रहा है। एलिशा का चेला गेहसी का बारे में शायद हमको पता है। गेहसी भी पाप किया था, लेकिन गेहसी भी अपना पाप करने के बाद उस पाप को अपने स्वामी के पास आकर बोल सकते थे, गलती हो गया है, पाप हुआ है, मुझसे क्षमा करना। लेकिन कभी उनका जीवन में ऐसा हुआ नहीं, अपना पाप को उन्होंने अंगीकार नहीं किया। यहूदा इस्करियोता जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, उनका सामने भी एक मौका था। देखो, पतरस और यहूदा इस्करियोता ये दोनों एक जैसे पाप किया था, दोनों प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था। लेकिन पतरस वापस आकर परमेश्वर से क्षमा मांगा है, लेकिन यहूदा इस्करियोता मौका था, फिर भी उन्होंने अपना गलती को सुधरने के लिए मौका नहीं मिला। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस बात से पश्चाताप करने में उस मौका को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं अपना पाप का अंगीकार नहीं करते हैं, अगर गलती किया है तो भी कभी नहीं बोलेंगे मैं गलत हूं। ऐसा जोश दिखाना हम हमारा जीवन में, अगर मैंने पाप किया है, अगर मेरा जीवन में कुछ गलती हुआ है, सबका सामने मैं बताऊंगा मेरा जीवन में गलती हुआ है परमेश्वर मुझसे क्षमा कर। ये बहुत बड़ा एक सेवक का एक बहुत बड़ा गुण है। आज हमारा जीवन में हमने क्या करना है, उस बात को हमने अंगीकार करना है। तीसरा बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है। तीसरा बात जो पतरस यहां करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहते हैं, हे पतरस, यहां जाल डाल दे,
लेकिन पत्रोस यहाँ कह रहा है, शायद उनका मन में सोच रहा है, प्रभु प्रचार करने में तू तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पीछे बहुत लोग आते हैं क्योंकि उनको तुम्हारा प्रचार उनको अच्छा लगता है, तू चंगाई और चमत्कार करने वाला परमेश्वर भी हो सकते हैं, लेकिन मछली पकड़ने में डॉक्टरेट मेरा है, क्योंकि बचपन से मैं मछली पकड़ता हूँ, मेरा पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है, मेरा समाज मछली पकड़ने में बहुत जानकारी लगते हैं। मछली तो यहाँ नहीं होता, हम अभी ये जो समुद्र का बॉर्डर में हैं, यहाँ मछली होता नहीं, मछली तो गहराई में होता है। प्रभु हम गहराई में जाकर कोशिश किया था, वहां मछली नहीं मिला, फिर यहाँ कहाँ मिलेगा? इस आसपास मछली तो है नहीं है प्रभु। चाहे तो पत्रोस ऐसा बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पत्रोस ऐसा नहीं किया है। पत्रोस परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है, एक सवाल भी नहीं किया है। पत्रोस जैसे परमेश्वर ने कहा, हे पत्रोस वहां जाल डाल दे, क्या हुआ है? पत्रोस अपना जाल को उसी जगह में डाल दिया। आपको पता है क्या हुआ? वहां बहुत, उनका जाल फटने तक मछलियां उनका जाल में आया। शायद प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, इस दुनिया को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, शायद सारे मछलियों को आज्ञा दिया होगा, सारे मछलियां उनका आज्ञा में वहां आकर उनका जाल में फंस गया। भाइयों बहनों, परमेश्वर का आज्ञा मानना हमारे लिए बहुत बड़ी एक चमत्कार की तीसरा स्थल है। यहाँ लिखा हुआ है पहला सामुएल 15:22 में, आज्ञा मानना बलिदान से भी उत्तम है। पहला सामुएल 15:22 में यह सामुएल शाऊल को बोल रहा है, तुम बड़ा बलिदान कर परमेश्वर को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, तुम अच्छा काम से अच्छा काम कर तुम सोच रहा हो कि तुम मैं अच्छा कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन उससे अच्छा है, उससे उत्तम है परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हैं, मेरा आज्ञाओं को पालन जरूर तुम करेगा। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आशीष का पाने के लिए परमेश्वर को देखो ना, हर एक बाइबल का परमेश्वर का आशीषों को एक ही एक व्यवस्था है, एक ही एक कंडीशन है। व्यवस्थावरण में हम देख सकते हैं, व्यवस्थावरण 28 अध्याय में लिख सकते हैं कि ये सारे आशीषें मैं तुम्हारे लिए दूंगा। परमेश्वर कहते हैं ये सारे आशीषें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन एक ही एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था यही है, अगर तुम मेरा आज्ञाओं को पालन करेगा तो ये सारे आज्ञाएं तुम्हारा होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर इतना सारे आशीषें हमारा सामने रखा हुआ है। परमेश्वर का सारे जो वायदा है, परमेश्वर का सारे वचन है हमारे लिए है। अच्छी जीवन, अच्छी खुशी का जीवन, एक आनंदमय सेवकाई, एक बढ़ोतरी का सेवक, ये सारे परमेश्वर हमारे लिए हमको देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे तब ये सारे आशीष हमारे जीवन में आएंगे। क्या परमेश्वर का आज्ञाओं में पालन करने में आप कितना विश्वास योग्य है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु का वचन में पढ़ना और कलीसिया के साथ बहुत अच्छा एक संबंध बनाना, ये सारे परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर का महान आदेश, जाओ पूरा दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, जो कुछ बातें मैंने तुमको बताए वो सारे करो। ये सारे परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का आज्ञा है। ये सारे आज्ञा अगर हम कर सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन को हम पूरा कर रहा है। और क्या हम आज परमेश्वर का आवाज सुन सकते हैं? परमेश्वर क्या हमसे बातचीत कर सकते हैं? मैं विश्वास करता हूं 4 रीति पर परमेश्वर आज हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन, जिंदा वचन, बाइबल। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में यह वचन को लिखा हुआ है। आज सबसे पहला उत्तम मार्ग जो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन से परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और परमेश्वर हमको अगुवाई देते हैं, हमारा आगे का जीवन का बारे में, हमारा भविष्य का बारे में, और सारे जो कुछ हमने पालन करना है, जैसे आगे जाना है, एक पवित्रता जीवन कैसे बिताना, ये सारे बातें हम कहाँ से सीखेंगे? हम परमेश्वर का वचन से सीखेंगे। दूसरा बात है, हम परमेश्वर का वचन आज कैसे सुनेंगे? दर्शन से। आज परमेश्वर दर्शन देकर परमेश्वर हमसे बात करते हैं। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनसे परमेश्वर दर्शन से बात किया था, और बहुत सारे ऐसा परमेश्वर का दास लोग हैं और आज भी उस दर्शन का अनुसार आगे जाते हैं। तीसरा है भविष्य वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा। परमेश्वर का अच्छा दास आज भी है। पैसा के लिए, अपना पेड़ के लिए भविष्यवाणी करने वाला भी आज है। इस बात को हमने ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणी का सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे।
और भविष्यवाणी बहुत अच्छा एक सेवकाई है। आज बहुत अच्छी तौर पर आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में सही रास्ता भविष्यवाणी का सेवकाई से प्राप्त करते हैं। और चौथी बात यही है कि अपने परिस्थितियों से, आप ऐसा एक परिस्थितियों में आए, अभी आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वहां परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपको वहां लेके आया, वहां परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। इसलिए मैंने ये द्वार तुम्हारे लिए बंद किया ताकि मैं तुम्हारे लिए आगे का नया एक द्वार खोल सकूं। इसलिए आज तुम ऐसा परेशानियों में फंस गया ताकि मैं आगे तुमको यहाँ से निकाल कर एक नई एक आशा का रोशनी तुम्हारे लिए मैं दे सकूं। इसलिए तुम इस जगह में आकर फंस गया है ताकि मैं यहाँ से तुमको तैयार करूं, तुमको तोड़ दूं, और तुमको तोड़कर जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बनाते हैं ऐसा मैं तुमको बनाऊं। भाइयों बहनों, कभी भी कुछ ऐसा परिस्थितियों में जब हम फंसने के समय हमने सोचना पड़ेगा, क्या इसमें परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है या नहीं। देखो, परमेश्वर हमको अलग अलग तौर पर अलग अलग रीति से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आज्ञा को कैसे हम मान सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, मनन करना है। दूसरा, हमने क्या करना है? दर्शन। और दर्शन परमेश्वर हमको देखते हैं, वो दर्शन देखने में परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर दर्शन से मुझसे बात कर। दूसरा है भविष्यवाणी से, नबूवत से परमेश्वर हमसे बात करते हैं, अपना दास और दासियों को बेचकर मुझसे बात कर। शायद आपका जीवन में शायद भविष्यवाणी से अपने आप को भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। चौथी बात, परिस्थितियों से परमेश्वर आपसे बात करते हैं। देखो, ये परिस्थिति इसलिए आपका जीवन में हुआ ताकि इस परिस्थिति से परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा होगा। अभी हम देख रहा है पौलुस का जीवन, जाल फटने तक का आशीष प्राप्त करने के लिए 4 तरीका है। मैंने 3 तरीका आपका सामने बताया। सबसे पहले अपना टूटी हुए जालों को सही करना। दूसरा मैंने आपको बताया अपना पराजय को आपने अंगीकार करना है। तीसरा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का आज्ञा को मानना है। अभी चौथी बात हम देखेंगे परमेश्वर का आशीषों को दूसरों के साथ हमने बांटना है। अभी यहाँ देखो ना, जैसे पतरस यहाँ काम कर रहा है, पतरस ने जाल डाल दिया, जैसे पतरस जाल डाल दिया, उस जाल में बहुत सारे मछलियां इकट्ठे आई, बहुत सारे। वो अकेला उस जाल को खींचने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इतना सारे भारीपन में वहाँ मछली फंसा हुआ है। वहाँ क्या कर रहा है पतरस ने? क्या किया? और उनका साथियों को बुलाया, हे यूहन्ना, हे याकूब, आओ और मुझको मदद कर, और ये जो मछलियां मुझको मिला है वो तुम भी ले ले। ये हम बहुत बड़ी एक रहस्य हम देख सकते हैं, अपने आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हुए हम देख सकते हैं पतरस को यहाँ। भाइयों बहनों, हमारा जीवन में इस बात को हमने समझना है, इस दुनिया का आशीष है तात्कालिक है, इस दुनिया का आशीष टेम्पररी है। और जो कुछ हमारा हाथ में परमेश्वर ने दिया है, घर, पैसा और गाड़ियां, मकान, ये सारे बातें हैं, ये सारे आशीषें हैं, तात्कालिक है। जब हम यहाँ से जाते हैं हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हम खाली इस दुनिया में आया, हम ऐसा ही इस दुनिया से जाएंगे। हम यहाँ से मरकर जब स्वर्ग जाते हैं तब यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। इस बात को हमने समझना है कि हमारे आशीषों को दूसरों को कैसे हम बांटना है। पतरस को देखो, यहाँ बहुत अच्छी बात देख सकते हैं। ये मछली, आज शायद हमारे पास इतना बड़े बड़े फ्रीजर है, शायद उस समय इतना बड़ी फ्रीजर भी नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं, अगर ये मछली 2 दिन 3 दिन या 4 दिन वहाँ रहते हैं, वो पूरा खराब हो गया है, और उसी दिन या 1-2 दिन उस मछली को इस्तेमाल करना है। इसलिए पतरस यहाँ क्या करते हैं, अपना साथियों को बुलाते हैं। पतरस बुलाते हैं याकूब को और यूहन्ना को, अपना साथियों को बुलाकर कहते हैं, मुझको परमेश्वर ने इतना आशीष दिया है, आओ इस खुशी में भाग लो, इस आशीषों से कुछ तुम भी ले जाओ। तुम्हारा परिवार में भी यही हालत है। मेरा घर में भी मेरे को काम नहीं था, मेरा घर में कोई खाने के लिए प्रबंध है नहीं था। देखो, आज मेरे पास ये प्रबंध मिला है। तुम्हारा घर में शायद यही हालत गुजर रहा है तुम लोग, इसलिए आज ये सारे ले जाओ और अपना परिवार को भी दे दें। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। आर्थिक तौर पर हम कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर अगर हमारे पास परमेश्वर ने कुछ आशीषें दिया है, हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हमारा कलीसिया में, हमारा चर्च में, हमारा समाज में, हमारे आसपास का गांव में कितना सारे लोग, अच्छा पानी उनका है नहीं, अच्छा खाना का प्रबंध है नहीं है, और कितना सारे लोग भूखा मर रहा है, कितना सारे लोग गरीबी का हालत में हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी है, कलीसिया का एक जिम्मेदारी है दूसरों को साथ देना, ये बहुत जरूरी है। आत्मिक तौर पर भी हम इस बात को देख सकते हैं। आत्मिक तौर पर हम कैसे देखना है कि इस साल्वेशन, इस उद्धार को मैंने पाया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी का क्रूस पर अपना जान मेरे लिए दिया है।
ताकि मेरा पापों से, मेरा श्राप से मैं मुक्ति पाऊँ। और मैं अंधकार में फंसा हुआ था। मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, वो मेरा जीवन को बदला है। आज मेरा जीवन में खुशी है, आज मेरा जीवन में उद्धार है, आज मेरा जीवन में एक आशा है। आज मैं जानता हूँ मेरा जीवन कितना परमेश्वर ने मेरा जीवन में आशीष दिया है। आज मैं इस खुशी को मेरा दिल में रखूंगा नहीं, इस खुशी को क्या करेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे, दूसरों के साथ बताएंगे, दूसरों के साथ मेरा खुशी को, मेरा उद्धार का कहानी को बताएंगे। और सेवकाई दूसरी तौर पर, परमेश्वर ने मेरे पास एक सेवकाई दिया है, परमेश्वर ने मेरा जीवन में एक आशीष दिया है। ये सारे बातें दूसरों के साथ हमने बांटना है। आज का प्रचार का कुछ मुख्य बातें मैं आपका सामने बताना चाहूंगा। आपका असफलता परमेश्वर के लिए एक अवसर है। आप हार गया है, बहुत अच्छी बात है, ये परमेश्वर के लिए एक अवसर है, बहुत बड़े चमत्कार आपका जीवन में करने के लिए। आपका अभी का परिस्थिति को देखकर आगे को जाना नहीं, आप परमेश्वर का योजना का देखकर आपने आगे जाना है। आपका भविष्य परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। परेशान मत हो जा, आज शायद हार गया होगा, लेकिन आगे आपका भविष्य परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। यीशु पतरस का असफलताओं के बारे में बताया नहीं, उसको न्याय नहीं, उसको दोष नहीं लगाया, तूने वो नहीं किया, तुम पराजय है। यीशु ने कुछ भी नहीं किया, यीशु उसको सपोर्ट किया। प्रभु यीशु मसीह उनको साथ दिया, उनको आगे उत्साहित किया। देखो ना, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, पतरस कहते हैं, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य, मुझको क्षमा कर। देखो ना, उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्साह किया है। और हम दूसरों को देखकर, अपना जीवन को देखकर कभी भी उनका दोष को लगाकर उनको निराश ना किए, हम उत्साह करें। लास्ट में हम देख सकते हैं, नया समुद्र और नया मछलियों को परमेश्वर ने नहीं दिया, परमेश्वर ने उन्हीं का हालत को बदला है। भाइयों बहनों, आज मैंने इस वचन से 4 बातें बताया है। ये 4 बातें आपका जीवन में परमेश्वर बहुत कार्य करें। मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका पराजय को विजय का तौर पर परमेश्वर बदलने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपका परिवार को, आपका सेवकाई को, आपका व्यवसाय को मेरा परमेश्वर आशीष देने जा रहा हूँ। आज का ये संदेश आपके लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण होगा। आज अपना पापों को हालेलुया अंगीकार करते हुए, अपना जीवन को समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करें और प्रभु आपका जीवन बदले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी आंखों को बंद करें, हम 1 मिनट प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के समय के लिए, मेरा भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना भी लोग इस संदेश को सुन रहा है, सबको आशीष देना परमेश्वर। अगर कोई भी इस प्रकार की पराजय का हालेलुया हालत में है, अगर हार गया है, इसी समय पवित्र आत्मा उनको छूकर उनका जीवन में शक्ति दें, सामर्थ्य दें, उनका जीवन को बदल दे मेरा परमेश्वर। आज मैं विश्वास के साथ इस प्रिय भाइयों को, बहनों को, इस परिवारों को, माता पिताओं को आशीषित करता हूँ। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, हम सबको आपने आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन।